नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक किया था। अब इसके आगे चलते हैं। शेक्सपियर बिलोंग्स टू द एलिजाबेथन एज। शेक्सपियर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन के अनुसार ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स। ही मोस्टली यूज्ड ब्लैंक वर्स इन हिज वर्क। शेक्सपियर ने अपने लगभग वर्क में ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया। फेजेस ऑफ हिज ग्रेट लिटरेरी वर्क्स। प्रोफेसर एडवर्ड डॉर्डन हैज़ डिवाइडेड शेक्सपियर्स ड्रामेटिक करियर इन 4 पार्ट्स। प्रोफेसर एडवर्ड डॉर्डन ने शेक्सपियर के ड्रामेटिक करियर को 4 भागों में विभाजित किया है। इन हिज बुक शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट 1875। फर्स्ट पीरियड in the works of 1588 to 1594. Second period in the world 1595 to 1600. Third period out of the depths 1601 to 1608. Fourth period on the heights 1609 to 1612. First period 1590 to 1595. Period of immaturity एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि पीरियड इमेच्योरिटी का पीरियड था। सेकेंड पीरियड 1595 टू 1600। पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड। थर्ड पीरियड 1600 टू 1607। पीरियड ऑफ डिस्पेयर एंड ग्लूम। डिस्पेयर और ग्लूम मतलब दुख का पीरियड। फोर्थ पीरियड 1607 टू 1612। पीरियड ऑफ कॉमनेस एंड सेरेनिटी और शांति का पीरियड। द फर्स्ट फेज 1590 टू 1595। इट इज़ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन का पीरियड था। इन दिस फेज, इस फेज में शेक्सपियर सीम्स टू बी इमेच्योर। शेक्सपियर इमेच्योर लगता है इसमें। इन दिस फेज शेक्सपियर ने इस फेज में लिखा है 1590 टू 1592 हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, जो कि शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले माना जाता है। 1591 टू 1592 हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 एंड पार्ट 3। 1593 रिचर्ड थर्ड द कॉमेडी ऑफ एरर्स। 1593 में रिचर्ड थर्ड और कॉमेडी ऑफ एरर्स को लिखा। 1594-95 में टाइटस एंड्रोनिकस लिखा। द टेमिंग ऑफ द श्रू लिखा। लव्स लेबर्स लॉस्ट लिखा। 1594 टू 1595 में शेक्सपियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पैट्रियोटिक फीलिंग्स रिप्रेजेंटेड इन द वर्क्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो एंड जॉर्ज पील, एंड अंडर दिस इन्फ्लुएंस ही रोट हिज ग्रेट सीरीज ऑफ हिस्ट्री प्लेज। अंडर क्रिस्टोफर मार्लो एंड जॉर्ज पील के इन्फ्लुएंस से उसने अपनी हिस्ट्री प्लेज लिखा। दिस प्ले पीरियड केम टू एन एंड विद किंग जॉन इन 1595। शेक्सपियर्स अर्ली ड्रामेटिक वर्क्स शो द लैक ऑफ डीप थॉट और करेक्टराइजेशन। शेक्सपियर का ड्रामेटिक वर्क्स दिखाता है डीप थॉट को और करेक्टराइजेशन को। द period came to an end with King John in 1595. The blank verse is stiff, rigid, and rhyme is prominent in the dialogues. Blank verse rigid था, rhyme in prominent था ये dialogues में। The second phase 1595 to 1600. It is period of rapid growth एंड डेवलपमेंट। यह रैपिड ग्रोथ बहुत तेज़ी से इसमें विकास हुआ था। शेक्सपियर रोट हिज ग्रेट कॉमेडीज एंड कंटिन्यूड क्रॉनिकल प्लेज, हिस्टोरिकल प्लेज इन दिस फेज। इस फेज में शेक्सपियर ने अपनी सब ग्रेट कॉमेडीज़ को और हिस्ट्री प्लेज को लिखा था। वर्क्स, सेकेंड फेज के वर्क्स 1595 में रोमियो एंड जूलियट एंड मिडसमर नाइट्स ड्रीम को लिखा। 1596 में द मर्चेंट ऑफ वेनिस
हेनरी 4 पार्ट 1 लिखा 1597 में, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। और हेनरी 4 पार्ट 2 लिखा 1598 में, मच अडो अबाउट नथिंग। 1599 में, एज यू लाइक इट। हेनरी 5 1599 to 1600, जूलियस सीजर। The plays of second phase show maturity, better plots, greater knowledge of world and deeper knowledge of human character। तो सेकेंड फेज है वो मेच्योरिटी को दिखाता है, बेटर प्लॉट्स को दिखाता है, ग्रेटर नॉलेज अच्छी नॉलेज को दिखाता है, और डीपर नॉलेज को दिखाता है ह्यूमन कैरेक्टर के। द थर्ड फेज 1600 to 1607, it is period of gloom and depression as well as the phase of full maturity। यह ग्लूम और डिप्रेशन का पीरियड था और साथ ही साथ फुल मेच्योरिटी का था। ही wrote in this phase 1601 ट्वेल्थ नाइट एंड हैमलेट। 1601 में ट्वेल्थ नाइट और हैमलेट लिखा। 1602 में ट्रोइलस एंड क्रेसेडा लिखा और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल लिखा, जो कि 1602 में लिखा था। 1604 मीजर फॉर मीजर एंड ओथेलो दोनों को लिखा। 1605 में किंग लियर को लिखा। 1606 में मैकबेथ को। 1606 में भी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा कोरिलोनस को लिखा। 1607 में टीमन ऑफ एथेंस को लिखा। द ग्लूम एंड डिप्रेशन विच प्रिवेट्स दिस पीरियड आर एट्रीब्यूटेड टू सम पर्सनल एक्सपीरियंस coupled with the political misfortunes of his friend Essex and Southampton। The gloom and depression which pervade this period, gloom and depression जो इस पीरियड को प्रिवेट करते हैं। some personal experience, उसके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस व्यक्तिगत एक्सपीरियंस थे। The plays of this phase सो द डार्कर साइड ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये फेज जो है डार्कर साइड को दिखाता है ह्यूमन एक्सपीरियंस के। इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडी, यह ग्रेट ट्रेजेडीज का पीरियड था। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, etc एक्सेट्रा। एंड द फोर्थ फेज 1607 to 1612, it is period of calmness and serenity after storm। His plays of this phase are, ये पीरियड कामनेस और सेरेनिटी का था आफ्टर स्टॉर्म के बाद, मतलब बहुत बुरे दिनों के बाद। 1608 पेरिक्लेस को लिखा। 1609 सिम्बेलिन को लिखा। 1610 द विंटर्स टेल को लिखा। 1611 टेम्पेस्ट को लिखा, द टेम्पेस्ट को लिखा। 1613 हेनरी एट्थ अनफिनिश्ड जो था। What distinguishes Shakespeare's last period is that Shakespeare once again revived the love comedy in his plays Cymbeline, The Winter's Tale, The Tempest, etc। आज यहीं समाप्त करते हैं, कल दूसरी वीडियो मिलते हैं।